वेलकम टू बेसिक शाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम एंड आपकी मोस्ट फेवरेट पोएम एमेंडा के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज एमेंडा डूइंग? एमेंडा क्या कर रही थी? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए बाइटिंग हर नेल्स, ऑप्शन नंबर बी हंचिंग हर शोल्डर्स, ऑप्शन नंबर सी स्क्रॉचिंग हर बैक, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। एमेंडा जो है वो क्या करती थी? अपने नील्स को बाइट करती थी, या फिर अपने शोल्डर्स को झुका कर बैठती थी, या फिर अपनी बैक को स्क्रॉच करती थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि एमेंडा ये सारी चीज़ें करती थी जिससे कि उसकी मम्मी उससे परेशान रहती थी। तो चलिए मूव कर जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाट हैड द स्पीकर आस्क्ड एमेंडा टू डू? स्पीकर जो है वो एमेंडा से क्या करने के लिए कहती थी? यानी कि स्पीकर उसकी मम्मी है, एमेंडा की मम्मी। एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए डूइंग हर होमवर्क, ऑप्शन नंबर बी स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर सी ईटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लेइंग। उसकी मम्मी उससे उसका होमवर्क करने के लिए कहती हैं, उसे सोने के लिए कहती हैं, उसे खाने के लिए कहती हैं, या फिर उसे खेलने के लिए कहती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डूइंग हर होमवर्क। एमेंडा की मम्मी उसे हमेशा उसका होमवर्क करने के लिए कहती रहती हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एमेंडा इमेजिन हर सेल्फ? एमेंडा अपने आप को क्या इमेजिन करती है, वो क्या सोचती है कि काश मैं ये होती? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मरमेड, ऑप्शन नंबर बी मॉन्स्टर, ऑप्शन नंबर सी फिश, या फिर ऑप्शन नंबर डी गर्ल। वो सोचती है कि काश मैं एक मरमेड होती, यानी कि एक जल परी होती। या फिर ऑप्शन नंबर बी वो सोचती है कि मैं एक मॉन्स्टर, यानी कि एक दानव होती। या फिर वो सोचती है ऑप्शन नंबर सी फिश, कि काश मैं एक मछली होती। या फिर वो सोचती है ऑप्शन नंबर डी गर्ल, कि काश मैं एक गर्ल होती। तो गर्ल तो वो है ही। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मरमेड। वो सोचती है काश कि मैं एक जल परी होती। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन टू एमेंडा बाय द स्पीकर। स्पीकर के द्वारा एमेंडा को कौन सा टास्क दिया जाता है करने के लिए? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए क्लीनिंग रूम, ऑप्शन नंबर बी क्लीनिंग शूज, ऑप्शन नंबर सी डूइंग होमवर्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। स्पीकर यानी कि एमेंडा की मदर, एमेंडा की मम्मी उससे क्या करने के लिए कहती हैं? क्लीनिंग रूम, उसका रूम साफ करने के लिए कहती हैं। क्लीनिंग शूज, उसके जूते साफ करने के लिए कहती हैं। डूइंग होमवर्क, उसका होमवर्क करने के लिए कहती हैं। या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर उससे ये सारे काम करने के लिए कहती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। उसकी मम्मी यानी कि स्पीकर उससे ये सारे काम करने के लिए कहती हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट डज एमेंडा कंसिडर हर सेल्फ? एमेंडा अपने आप को क्या सोचती है कि काश मैं ये होती? तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए गुड प्लेयर, ऑप्शन नंबर बी ऑर्फन, ऑप्शन नंबर सी वेरी इंटेलिजेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेरी रिच। अमेंडा क्या सोचती है कि काश मैं एक प्लेयर होती, काश मैं एक अनाथ होती, मेरे मम्मी पापा नहीं होते मुझे रोकने टोकने के लिए, या फिर मैं बहुत इंटेलिजेंट होती, या फिर मैं बहुत रिच होती। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑर्फन। एमेंडा हमेशा सोचती है कि काश मैं एक अनाथ होती ताकि मुझे मेरे मम्मी पापा किसी भी चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं, एंड मैं एक फ्री सोल होकर घूमा करती।
तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड अमेंडा टू ईट? स्पीकर यानी कि अमेंडा की मम्मी उसे क्या खाने के लिए मना करती हैं? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए फूड, ऑप्शन नंबर बी फ्रूट, ऑप्शन नंबर सी चॉकलेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अमेंडा की मदर यानी कि स्पीकर उसे खाना खाने के लिए मना करती हैं, उसे फ्रूट्स खाने के लिए मना करती हैं, उसे चॉकलेट्स खाने के लिए मना करती हैं, या फिर इनमें से सभी चीज़ें खाने के लिए मना करती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चॉकलेट, ऑप्शन नंबर सी। अमेंडा की मदर उसे चॉकलेट खाने के लिए मना करती हैं क्योंकि चॉकलेट खाने से उसके एक्ने यानी कि पिंपल्स हो जाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब अमेंडा? स्पीकर अमेंडा को कैसे डिस्क्राइब करती हैं, यानी कि अमेंडा को कैसी लड़की बताती हैं? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए सल्किंग, ऑप्शन नंबर बी मूडी, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। स्पीकर अमेंडा को कहती हैं कि वो एक सल्किंग यानी कि छोटी छोटी सी बातों पर नाराज़ होने वाली लड़की है, या फिर मूडी बहुत जल्दी जल्दी अपना मूड चेंज करने वाली लड़की है, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या फिर उसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं कि वो नाराज़ भी हो जाती है और वो अपना मूड भी स्विंग करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, या फिर वो इनमें से किसी भी तरह की लड़की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी कि अमेंडा सल्किंग भी है और अमेंडा मूडी भी है। वो बहुत जल्दी छोटी छोटी सी बातों पे नाराज़ भी हो जाती है और वो बहुत जल्दी जल्दी अपना मूड भी स्विंग करती है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू इफ शी वर अ मरमेड? अमेंडा क्या करती अगर वो एक मरमेड होती? अमेंडा विश करती है कि काश वो एक मरमेड होती, और मरमेड होने के बाद वो क्या करती? एंड आपके ऑप्शंस हैं, बी इन द ग्रीन सी, ऑप्शन नंबर बी लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। अगर अमेंडा एक मरमेड होती तो वो क्या करती? वो हरे हरे समुद्र में रहती आराम से, या फिर एक बहुत ही रिलैक्सिंग लाइफ जीती हमेशा, या फिर बोथ ए एंड बी वो ये दोनों काम करती, या फिर नन ऑफ द अबव वो इनमें से कुछ भी नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। अगर वो एक मरमेड होती तो वो हमेशा हरे हरे समुद्र में एक रिलैक्सिंग लाइफ जीती, वहाँ उसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता, यानी कि वो एक मरमेड बनना चाहती है एंड मरमेड की तरह जीना चाहती है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। जी हाँ, आपको इसमें बताना है कि पोएम की इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है। कौन सी लाइन में? इस लाइन में, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो चलिए देख लेते हैं आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए एनाफोरा, ऑप्शन नंबर बी एसोनेंस, ऑप्शन नंबर सी मेटाफर, या फिर ऑप्शन नंबर डी एलिट्रेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एलिट्रेशन। इस लाइन में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन इस लाइन में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच क्यों है, ये इसका करेक्ट आंसर क्यों है? तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर क्यों है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं कि ये करेक्ट आंसर क्यों है। इस लाइन में एलिट्रेशन फिगर स्पीच है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस लाइन में जो वर्ड्स आए हैं, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप, यानी स्टॉप का पहला लेटर एस, स्लॉचिंग का पहला लेटर एस एंड सिट का पहला लेटर एस, यानी तीनों वर्ड्स का इनिशियल लेटर एंड साउंड बिल्कुल एक सा है, एस 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 एंड स स स।
एन एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का रूल कहता है कि जब पास पास दिए गए वर्ड्स एक ही लेटर से शुरू हों, मीन्स एक ही साउंड प्रोड्यूस करें, तो वहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है. The use of the same letter or sound at the beginning of words that are close together. As एक एग्जाम्पल यहाँ पर और दिया गया है, He built a big boat. Built big boat. B यानी कि बा. यहाँ भी इनिशियल लेटर में सेम साउंड आ रहा है. किसी शब्द समूह में एक ही अक्षर या ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्दों का प्रयोग ही एलिट्रेशन या फिर अनुप्रास अलंकार कहलाता है. जी हाँ, एलिट्रेशन को ही हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहा जाता है. तो चलिए आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि बात आपकी और अच्छे से समझ में आ जाए. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी, मेरी और हम सब की बचपन की फेवरेट पोएम रिंगा रिंगा रोजेज. ये पोएम तो हम सभी को पसंद है एंड इसमें RRR यानी अरे अरे अरे, ये RRR मूवी का नाम नहीं है भाई, बल्कि यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है. रिंगा रोजेज यानी RRR या फिर रा. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पर. एंड ये एग्जाम्पल तो हम सभी बच्चों की मोस्ट फेवरेट पोएम है. एंड हाँ, ये एक टंग ट्विस्टर भी है. वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी टंग ट्विस्टर होते हैं वो मोस्टली एलिट्रेशन ही होते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं ये टंग ट्विस्टर. चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी के चमचे से चटनी चटाई. जी हाँ, इसमें साउंड आ रहा है चा एंड चा. इट मीन्स ये अनुप्रास अलंकार यानी एलिट्रेशन है. आई होप अब आपको अनुप्रास अलंकार या एलिट्रेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड अब आप किसी भी पोएम में एलिट्रेशन को बड़ी ही आसानी से ढूंढ सकते हैं. तो चलिए मूव कर जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज बिहेवियर मेक पीपल थिंक. अमेंडा का जो बिहेवियर है वो उसकी वजह से लोग उसके बारे में क्या सोच सकते हैं. एंड आपके ऑप्शंस हैं, हर मदर लव्स हर कि उसकी मम्मी उसे प्यार करती हैं. हर मदर हैरेसेस हर, उसकी मम्मी उसे बहुत हैरेस करती हैं यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं. ऑप्शन नंबर सी, हर मदर इज़ अंडरस्टैंडिंग, उसकी मदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही अंडरस्टैंड करने वाली लेडी हैं. या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबाउ. तो अमेंडा का जो बिहेवियर है वो ऐसा है, उससे कोई भी सोच सकता है कि हर मदर हैरेसेस हर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. वो ऐसा बिहेव करती है कि लोगों को देखने से लगेगा कि उसकी मम्मी उसे बहुत हैरेस करती हैं, उसे बहुत परेशान करती हैं. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर मदर हैरेसेस हर. तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन. Amanda thinks that she will never let down her. Amanda सोचती है कि काश वो एक रेपेंजल होती. एंड अगर वो रेपेंजल होती तो वो किस चीज़ को बिल्कुल भी नीचे नहीं गिराती. तो चलिए देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं. एंड आवर ऑप्शन नंबर 1 इज वाइट हेयर, ऑप्शन नंबर 2 ब्राइट हेयर, ऑप्शन नंबर 3 येलो हेयर या फिर ऑप्शन नंबर 4 ब्रॉन्ज हेयर. अगर वो रेपेंजल होती तो वो अपने सफ़ेद बालों को कभी नीचे नहीं गिराती, चमकीले बालों को कभी नीचे नहीं गिराती, पीले बालों को कभी नीचे नहीं गिराती या फिर ब्रॉन्ज कान से बालों को कभी नीचे नहीं गिराती. बेसिकली आपको बताना ये है कि रेपेंजल के बाल जो थे वो कैसे थे. एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ब्राइट हेयर. रेपेंजल के बाल ब्राइट थे, बिल्कुल ही शाइनिंग एंड चमकीले बाल थे उसके. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ब्राइट हेयर्स. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. कल हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट पोएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs. तो बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले सभी MCQs देखने, समझने और याद करने के लिए
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें बेसिक शाला।